तरह की स्थितियां मेरे साथ में रही शुरू शुरू में। शुरू शुरू में लगता था कि यार कभी गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, अपना कंप्यूटर का काम ठीक चल रहा था, नौकरी वोकरी ठीक चल रही थी, ये डिसीजन गलत तो नहीं लिया गया। शुरू शुरू में इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की ध्यान आता था कई बार। लेकिन मीटिंगें अटेंड करते, सेमिनार अटेंड करते, वहां से जो है बहुत एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी मतलब जैसे आप मोबाइल आपका डेड है, मोबाइल की बैटरी आपकी खत्म हो गई, तो वो काम नहीं कर रहा है, और आप उसको चार्जिंग पे लगाते हैं ना, फिर से उसमें वीडियो भी चलने लग जाएंगी, टाइम भी आ जाएगा, फोन कॉलिंग भी, यानी एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। और वो एनर्जी ट्रांसफर होते ही वो वर्किंग मोड में आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे को जब मीटिंग सेमिनार में मुझे मेरे सीनियर लेके गए, तो एकदम से मेरे अंदर एनर्जी आई कि ये तो गजब की चीज है, तो कमाल की चीज है, इसमें तो धमाका कर सकता हूँ मैं। और फिर मैंने जो है फुल एनर्जी के साथ में काम करना शुरू किया। लोग जो मेरे को मना करते थे, फिर मेरी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था इन चीजों का। तो आपको अगर लोग मना कर रहे हैं और आप निराश हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तो एक डोज है आपके लिए, उस डोज का नाम है सेमिनार। सेमिनार और वेबिनार, यहाँ पर आप लगातार जुड़ते रहिए। आपकी लोग आपको ना नुकर भी करेंगे तो आपकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। इस चीज का ये पॉइंट जरूर समझने का है। इस इंडस्ट्री में सेमिनार एक बहुत बड़ी खुराक है, और जो व्यक्ति उस खुराक से वंचित है वही नेगेटिव बातें बोलता है, वही निराशावादी बातें बोलता है, वही आउट हो जाता है। वही, क्योंकि इस इंडस्ट्री का मतलब इजी टू स्टे एंड इजी टू क्विट, यही है आरसीएम। भाई इसमें आराम से आप आ सकते हैं, आराम से ही आप जा सकते हैं, जाने में भी कोई इसमें एफिडेविट साइन नहीं करने, और आने के लिए भी कोई एफिडेविट साइन नहीं करने। आरसीएम में आना भी आसान है, आरसीएम से जाना भी आसान है। तो ये चीजें मेरे साथ में रही, शुरू शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिक्कतें रही, बाधाएं रही, चैलेंज जो है रहते हैं, है ना। और दुनिया की कोई सड़क सीधी जाती नहीं है, ब्रेक आता है, स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। तो ये चीजें रही शुरू शुरू में, जो है ना, इस प्रकार के चैलेंज रहे। और मैं ये समझता हूँ कि ये रहने भी चाहिए, ये रहने भी चाहिए। अगर आराम से ही सभी लोगों को एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी के लेवल मिलने लग जाएं, तो हर गली में रूबी होगा। हर चौक पे जो है आपको स्टार रूबी खड़े मिलेंगे। तो स्ट्रगल जरूरी है थोड़ा सा, है ना। कामयाबी जो है दर्द की कोख से जन्म लेती है, बीज अपने को खत्म करता है तभी पौधा बनता है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल जो है जरूरी है। यानी एक लाइन में कंक्लूड करूं इस बात को, अभाव बहुत बुरी चीज है, लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज है। अभाव होना चाहिए। अभाव अगर है ना, आज अभाव है मान लो पैसे का, आज अभाव है कन्वींस का, आज अभाव है अच्छे घरों का, आज अभाव है बच्चों को एक प्रॉपर बढ़िया एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो अभाव है ना, वो अभाव ही काम करवाएगा। वो अभाव बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, वो बड़ा काम करवाता है। तो मेरे पास में इन चीजों का, सभी चीजों का अभाव था। ना मेरे पास में बाइक थी, ना मेरे पास में घर था बड़ा, ना मेरे पास में कन्वींस था, कार वगैरह तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं था। मतलब बस हैंड टू माउथ वाला मामला था। आरसीएम बिजनेस में आके सपनों की लिस्ट तैयार की, काम करना शुरू किया। धीरे 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 मैं, पहला प्रोग्राम अटेंड मैंने किया बीसी छाबड़ा साहब का। बीसी सर के प्रोग्राम को देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। कैथल में वो प्रोग्राम था, हरियाणा में। इतना मैं एक्साइटेड हुआ कि मुझे ये लगने लगा कि प्रमोद तू अपने सारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे कर सकता। और मीटिंग खत्म होने के बाद कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है। मैं सीधा जो है मीटिंग खत्म होने के बाद में बाहर, बीसी सर निकले तो मैं बीसी सर से मैं मिला, और बीसी सर से मैंने सीधा एक बात बोली कि सर, जैसे प्रोग्राम आप ले रहे हो, एक दिन ऐसे प्रोग्राम मैं भी लूंगा। सीधी बात मैंने बोली फर्स्ट प्रोग्राम में ही। और ऊँट के पांव जो है ना वो पालने में दिखाई दे जाते हैं, फिर बोला सर ने तो, बीसी सर ने मेरी पीठ को थपथपाया, और यस यू कैन डू इट, केवल ये लाइन बोली और निकल गए। तो आम भीड़ का आदमी था मैं, भीड़ में से तो हर कोई बोलता ही है, तो निकल गए। अब निकल गए तो अब मैंने ये बात बोल दी। अब बोल दी तो जब आपने बोल दी एक बड़े सीनियर को, तो उसके ऊपर फिर काम करना भी। अब जब काम करने लगा, लोगों को समझाता, लोग मुझे समझा देते, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था, धक्के खाने पड़ रहे थे। पंगा ले लिया बड़ा कि जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं वैसे मैं भी करूंगा। तो स्टार्टिंग में बड़े चैलेंज आए, दिक्कतें आई, बाधाएं आई। लेकिन धीरे 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 जब आप किसी काम में पूरी शिद्दत के साथ लगते हैं, तो पूरी कायनात आपको सहयोग करती है। ये आपने सुना होगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो हमें भी फिर जो है थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, कुछ लोग आने लगे हमारे नेटवर्क में, काम बढ़ता गया, धीरे 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 नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। मैं आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना 2.5 साल में। 2.5 साल लगे मुझे आरसीएम की रॉयल्टी पे आने में। अगले 2.5 साल में मैं आरसीएम का स्टार रूपी बना।
2.5 साल मुझे आरसीएम के रॉयल्टी पे आने में लगे। टोटल 5 साल मुझे स्टार रूबी पे जाने पे लगे। स्टार रूबी पे पे आउट मेरा जो आया, चेक मेरा आया, जिस दिन मेरे घर पे मेरी बच्ची मिष्टी जन्म लिया, मिष्टी ने, उसी दिन मैं स्टार रूबी गया था। और जो चेक आया मेरा उस दिन का, वो था 6,97,000 रुपए का स्टार रूबी का चेक। और पैसा खूब आया, खूब आ रहा। आज के इस 1 PM सेशन में ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूं कि मैं स्टार रूबी बना। मेरा यहाँ आने के पीछे एक ही लॉजिक है कि मैं आप सबको स्टार रूबी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि इस पोर्टल पे जितने भी साथी बैठे हैं या जो भी व्यक्ति मेरी बात को सुन रहा है, वो व्यक्ति आरसीएम का स्टार रूबी बने। और उसके लिए हम और हमारा पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, पूरी कोर लीडर की टीम, सभी सपोर्टिंग सिस्टम आपके साथ हैं। लेकिन एक लाइन हम बार बार बोलते हैं कि बहादुर का सब सहारा, निर्बल का कोई नहीं। अगर आप बहादुर हैं तो आपके सहयोग करने के लिए पूरी टीम, पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ में काम करेगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता, तो पीछे कोई भी किसी के नहीं घूमता माय डियर। अगर आप अपने हौसलों को बुलंद रखते हैं, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, आपके भीतर एवरी टाइम चलता है, तो डेफिनेटली आप कर जाएंगे। इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पर जाने के लिए 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। इन 5 पॉइंटों के ऊपर अगर आपने काम किया तो आप एक बहुत विशाल नेटवर्क अपना खड़ा कर लोगे। और वो नेटवर्क आपका मतलब कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन आपका नेटवर्क हिलेगा नहीं। कोई भी कंपनी आएंगी, कुछ भी होगा, आपकी टीम कहीं भी जाएगी नहीं अगर आपने ये 5 काम जो है कर लिए, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। इन 5 कामों को अगर आपने कर लिया, अपनी टीम के साथ में करवा लिया, तो डेफिनेटली आप बहुत विशाल नेटवर्क अपना बना जाओगे। नंबर 1, सबसे पहला, रिलेशन। ये इंडस्ट्री रिलेशन की है। रिलेशन विद डाउनलाइन, रिलेशन विद अपलाइन। अपने अपलाइन के साथ में संबंध, अपनी डाउनलाइन के साथ में संबंध। दोस्ताना माहौल बनाना है अपने को, बॉस का नहीं, दोस्त वाला रोल अपने को बनाना। यानी आप केवल केवल बिजनेस 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 से संबंध मत रखें, उसके परिवार के साथ में जुड़िए, फैमिली के साथ में जुड़िए, इन्वॉल्व होइए। अपनी टीम के साथ में रिलेशन आपके गुड रिलेशन होने चाहिए। मैंने अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में बहुत सारे लोगों को आउट होते हुए देखा है। अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, आज की डेट में वो इस इंडस्ट्री में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो संबंध नहीं बना पाए। वो अपनी ईगो में रहे, अपने अहंकार में रहे, मैं करते रहे बकरी की तरह, और आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे भी यही चीज कहना चाहूंगा। आप सभी साथी मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो संबंध बढ़िया बनाइए। आप वत्स साहब को देखिए, आप बीसी सर को देखिए, आप मुकेश सर को देखें, राकेश सर को देखें, जितने भी आरसीएम के बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, संबंध बना के रखते हैं। संबंध बना के रखेंगे और तो आप काम करवा लेंगे बढ़िया। लवेबल वर्डिंग, प्यार भरी शब्दावली से लोग मर्डर भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऑर्डर और आदेश से लोग छोटा सा काम भी नहीं करते। तो लवेबल वर्डिंग का इस्तेमाल कीजिए, प्यार भरी शब्दावली का इस्तेमाल कीजिए। जिससे भी मिलिए, अपनी डाउनलाइन हो या अपनी अपलाइन हो, प्रेम पूर्वक बात कीजिए। प्रेम से जिंदगी और बेहतरीन हो जाएगी, द्वेष से जिंदगी नरक बन जाएगी। तो प्यार मोहब्बत से यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली बहुत 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 विशाल आपका नेटवर्क होगा, है ना। एक बात बोली जाती है कि लोग कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आरसीएम में पहले काम करता था किसी और जगह, आज वो आरसीएम में काम कर रहा है किसी और जगह। यानी पहले भी आरसीएम ही कर रहा था और आज भी आरसीएम कर रहा है। पहले किसी और के नीचे कर रहा था, आज किसी और के नीचे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने कंपनी को तो नहीं छोड़ा, उसने लोग को छोड़ा। लोग लोगों को छोड़ते हैं, बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें लोग छोड़ के ना जाएं, इसलिए हमें अपने संबंध बढ़िया बनाने हैं। जहां संबंध बढ़िया होते हैं ना, वहां पैसा वैसा थोड़ा लेट भी आएगा तो चलेगा। लेकिन जहां संबंध बढ़िया नहीं होते ना, पैसा आ भी रहा हो तो भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए संबंध बढ़िया बनाएं तो आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतरीन होगी, डेफिनेटली बहुत बहुत वंडरफुल जो है बनती जाएगी। नंबर 2, मनी, पैसा। आप अपने नेटवर्क में
आप अपनी टीम के लोगों के पास में पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इसके लिए आपकी योजना बननी चाहिए, इसके लिए आपको काम करना चाहिए, इसके लिए जो है ना आप अपनी प्लानिंग बना के रखो। जितने भी साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी भी लेवल पे हो आप, जब मेरा पहला चेक आया 516 रुपए का, मैं बड़ा एक्साइटेड था। उसके बाद फिर काम बढ़ा, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 5000, ऐसे मेरा चेक चल रहा था। और फिर 5000 से डाउन आके मेरा चेक 1800 पे आ गया। जब 1800 पे आया तो उसमें मैं एक किताब पढ़ रहा था। किताब में बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी कि जब तक आप अपने पैसे के लिए काम करोगे, जब तक आप अपने पैसे के लिए काम करोगे इस इंडस्ट्री में, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। जिस दिन आप अपनी टीम के पैसे के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपनी टीम के नेटवर्क को बनाने के लिए, उनके पास में पैसा पहुंचाने के लिए काम कर दिया, तो आप बड़ा पैसा बनाओगे। तो आपको माय डियर लीडर्स, आप अपनी टीम में जितने भी साथी आपकी टीम में हैं, उनके पास में बड़ा पैसा पहुंचाने के लिए आप मेहनत कीजिए। उनके पास बड़ा पैसा पहुंचाने के लिए आपके पास में योजना होनी चाहिए, प्लानिंग बनाइए कि कैसे आपकी टीम डेवलप हो। सब मेरे पास आ जाए, मैं ही कमाता रहूं, मैं ही कमाता रहूं, तो इस इंडस्ट्री में वो पॉसिबल नहीं है। सब कमाएंगे तो हम कमाएंगे। तो आपकी टीम के पास ज्यादा पैसा कैसे पहुंचे, इसके लिए जो है आपको काम करना है, इसके लिए योजना बनाइए, इसके लिए रणनीति तैयार कीजिए, इसके ऊपर जो है आप शिद्दत के साथ में काम कीजिए। नंबर 2 पॉइंट था। नंबर 3, रिस्पेक्ट। इस इंडस्ट्री में लोग अपने काम धंधे छोड़ के आ रहे हैं, कोई काम के साथ साथ आ रहे हैं। तो रिस्पेक्ट जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है यहाँ। इज्जत, मान, रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तू तड़ाक करके बात नहीं करनी। आपसे उम्र में छोटा भी है ना, तो भी उसके नाम के साथ में जी लगाइए। ये इंडस्ट्री सिखाती है अपने को। मेरी टीम में बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेरे से उम्र में छोटी भी हैं। मैं उनको उनके नाम से भी बुला सकता हूं। लेकिन ये इंडस्ट्री सिखाती है कि आप रिगार्ड कीजिए। यदि आप आपकी टीम के साथियों के नाम के साथ में जी लगाते हैं ना जहां, तो रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ती है। जी कहें, जी कहाँ है, फार्मूला तभी काम करता है। तो आप रिस्पेक्ट दीजिए। छोटा है, बड़ा है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी टीम का हिस्सा है। आपका रॉयल्टी अचीवर है, आपका बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर अचीवर, आपका स्टार अचीवर है, आपका टेक्निकल अचीवर है। जी कहिए, नाम के साथ में जी लगाइए ना। क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटने वाला। सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा वजन मिलता है, वेट मिलता है कि कितना आदर कर रहे हैं मेरे को। हम्म? कभी भी कड़वी बात नहीं बोलनी। कभी भी गाली गलोच नहीं करना, आंख नहीं दिखानी, कभी भी टेढ़ा होके नहीं चलना। यानी इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे तो नेटवर्क को बड़ा कर पाएंगे। बीसी छाबड़ा साहब एक चीज बोलते थे रिलेशन के ऊपर, रिस्पेक्ट के ऊपर, कि आप अपनी अपलाइन के साथ देखो, मनभेद और मतभेद दो तरह की चीजें होती हैं। आपका मतभेद हो सकता है किसी के साथ में, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहां मनभेद आ गया वहां काम खराब हो जाता है। मतभेद चलते हैं, मेरी किसी बात से आप एग्री नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा मन भेद नहीं होना चाहिए। बीसी सर अक्सर ये चीज कहते थे हमारे को शुरू शुरू में कि अपलाइन के साथ लड़ लो, झगड़ लो, मार लो, कूट लो, लेकिन उसके साथ बने रहो, संबंध बना के रखो। संबंध तोड़ना नहीं है। जहां संबंध टूटा वहां कम्युनिकेशन गैप आएगा, और जहां कम्युनिकेशन गैप आया वहां दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। वहां दूसरे लोग आपके झगड़े का फायदा उठाएंगे। जिन पति पत्नी के आपस में झगड़े रहते हैं और कम्युनिकेशन गैप रहता है या बातचीत नहीं करते, उनका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ में कम्युनिकेशन गैप रखते हैं, उनका भी दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। जो अपलाइन डाउनलाइन भी आपस में बातचीत नहीं करती हैं या गैप रखते हैं, कम्युनिकेशन गैप है उनका, उनका भी दूसरे लोग जो है फायदा उठाते हैं। दूसरे लोग फायदा इन द सेंस मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका काम, आपका धंधा इस चीज से बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। तू तड़ाक करके बात करनी ये इंडस्ट्री हमें नहीं सिखाती है। ये इंडस्ट्री हमें रिस्पेक्ट करना सिखाती है। जितनी ज्यादा आप रिस्पेक्ट करते जाओगे, उतना बेहतरीन तरीके से जो है आपको रिजल्ट मिलेंगे। बहुत मतलब ये तो बीज हैं, जैसे आप बोओगे वैसे ही उसके ऊपर बूटे आने वाले हैं, वैसे ही पौधे खिलने वाले हैं, वैसे ही फल जो है आपको मिलने वाला है। आज जैसे बीज लगाओगे, कल को वैसा ही आने वाला है।
जैसा लगाओगे वैसा आने वाला है, जैसा बोओगे वैसा पाने वाले हो। तो आप सम्मान कीजिए, रिकॉग्निशन कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए अपनी टीम का, अपनी टीम के सेलिब्रेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, मान सम्मान के लिए, कहीं तक भी आपको पहुंचना पड़े तो उसके लिए जो है काम कीजिए। और इसमें कोई बट लेकिन किंतु परंतु ये वो कुछ नहीं। आदरणीय वत्स साहब एक बात बोलते हैं कि आपको डाउनलाइन से इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब भी आप अपने अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाते जाओ। अगर आप अपने अपलाइन होने के सारे फर्ज निभाते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, समझेंगे लोग। तो आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। एंड फोर्थ वन इज, चौथा काम, गोल सेट करवाएं अपनी टीम के। अपनी टीम के साथ बैठे, उसके डायरी पेन पे गोल सेट करवाओ उसके। आज बिगिनर है, स्टार्टर बनेगा, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, रोल्टी, बैठिए उसके साथ में। उसको नहीं पता कुछ भी बच्चे को, वो बच्चा ही है आपकी टीम में जो अभी आया है, चाहे उम्र उसकी 40 साल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इस इंडस्ट्री का बच्चा है। तो बच्चे को कुछ नहीं पता कि कब क्या करना है। तो आपको, आप उसके गार्जियन हैं, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है उसको आगे का रास्ता दिखाना कि ऐसे इतने बिजनेस पे ये लेवल आएगा, इतने बिजनेस पे ये लेवल आएगा, ये लेवल हम इतने टाइम तक अचीव करेंगे। 1 साल में आपको हम रॉयल्टी पहुंचा रहे हैं, 1.5 साल में हम आपको टेक्निकल पहुंचा रहे हैं, 2 साल में आपको एमराल्ड लेके आ रहे हैं। इस तरीके की गोल सेटिंग जो है आपको करनी है। उसके ड्रीम निकलवाइए, पूछिए उससे कि क्या क्या ख्वाब हैं। पूरी फैमिली के बीच में बैठिए ना, हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ में बैठिए, पूछिए कि क्या क्या सपने हैं आपके। और जब सपने आते हैं ना, तो सपनों की लिस्ट तैयार कीजिए। स्कूटी चाहिए, सोफा चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, है ना, कूलर चाहिए, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए। जो जो सपने हैं उस परिवार के, उन सपनों को लिखिए। और लिखने के बाद में फिर एक प्रॉपर तरीका बनाइए। जब सपने आपके सामने होते हैं ना, और फिर जैसे ही वो व्यक्ति ढीला चलता है बिजनेस में, तो सपने याद कराओ कि तेरी बेटी का सपना स्कूटी का है, तेरी वाइफ का सपना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का है ना, तेरे बच्चे का सपना जो है एसी का है। तो वो सपने काम करवाते हैं, ड्रीम्स काम करवाते हैं। रात राकेश सर की जो मीटिंग थी, राकेश सर भी एक्सप्लेन कर रहे थे इस पॉइंट को। जिनके सपने हैं, जिनके गोल हैं, वही इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ कर पाएंगे। गोल मोल कुछ भी नहीं हो पाता। तो आप ड्रीम्स नोट करवाइए, लिखवाइए, अपनी टीम के लोगों को बिठा के उनके सपनों को लिखवाइए। जितने ज्यादा सपने लिखेंगे लोग, वही लोग आगे जाएंगे। सपने लिखवाइए, सपनों की लिस्ट तैयार करवाइए, गोल सेट कीजिए। डायरी पेन लेके आपको खुद को बैठना पड़ेगा। और फिर जो जो सपने हैं, है ना, मान लो कोई, किसी का सपना है कि मेरे को स्टार गोल्ड जाना है, या स्टार प्लेटिनम जाना है, या टेक्निकल जाना है, जो भी पिन है, उस पिन को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, उसके मोबाइल की स्क्रीन पर लगवाइए, ताकि वो सोते जागते उठते बैठते हर समय उसको जो है वो पिन दिखाई दे। हर समय वो पिन दिखाई देगी, तो वो पिन जो है उसकी काम करवाएगी। इसके ऊपर अपने को जो है शिद्दत के साथ में काम करना है। और नेक्स्ट वन इसी के साथ में जुड़ता हुआ पॉइंट है, वो है ड्रीम। ड्रीम ड्राइव योर लाइफ, इसी के साथ ही कनेक्टेड है, इसी के साथ ही आप प्लग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं दूंगा आपको, इसी के साथ ही है वो ड्रीम। ड्रीम ड्राइव योर लाइफ। अगर आप सपनों को, मतलब अपने सपनों के ऊपर आपको यकीन है, सपने आप रखते हैं। बहुत सारे लोग ना सपने मार चुके हैं, बस कुछ नहीं होना सर, तो दाल रोटी चल जाए, बस लाख आ जाए, 20,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, बस ठीक है, दाल रोटी काम चल जाए। दाल रोटी खानी है तो फिर क्या जरूरत है नेटवर्किंग करने की? दाल रोटी तो आप कहीं से भी खा सकते हो। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो ना, तो हम अक्सर बोलते हैं कि आग लगा लो सीने में, जब तक 10 लाख ना आए महीने में। लाख लूख की बात हमने छोड़ दी बोलने, 10 लाख चाहिए महीने में। 10 लाख महीने में आएगा ना, लाख लूख तो कुछ भी, कोई आराम सा काम करके भी कमा लेगा लोग। लाख में होना भी कुछ नहीं है। आप ठीक 2 साल और रुक जाओ, 1 लाख रुपए में कुछ भी नहीं होने वाला 2-3 साल में। जितने मर्जी रैलियां कर लो, जितने मर्जी झंडे उठा लो, ये महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमें अपनी आमदनी को बढ़ाने के तरीके ढूंढने हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग द बेस्ट वे, बेस्ट वे है। आरसीएम बिजनेस बेस्ट वे है अपनी आमदनी को बढ़ाने का। तो आप ड्रीम बड़े कीजिए, सभी लोगों को बोल रहा हूं। आप अपनी डाउनलाइन के भी ड्रीम बड़े करवाइए, बड़े सपने करो, बड़ी ऊंचाई, बड़ी सोच बनाओ ना, बड़ी सोच बनाओ। अब बड़ी सपने आपके होंगे, बड़ी सोच आपकी होगी। मेरा सपना है कि मैं मेरे बेटे को जो है ना चार्टेड प्लेन गिफ्ट में दूंगा, ये मेरा सपना है। आप बड़े सपने बनाओ ना, सपने लेने में किसने मना किया? कोई रोकता थोड़ा ना, किसी ने रोका थोड़ा ना। या कोई इनकम टैक्स या कोई टैक्स जीएसटी वगैरह देना पड़ेगा क्या? जैसे मैंने सपना बना लिया कि बेटे को चार्टेड प्लेन गिफ्ट में दूंगा, तो कोई टैक्स थोड़ा लगेगा। जब लेऊंगा लेऊंगा तब लगेगा।
लेकिन तब तक आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए ना। आप अपने हौसलों को बुलंद रखोगे और शिद्दत के साथ में काम करोगे तो सब कुछ होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज जिस मकान के अंदर बैठा हूं 2.5 से 3 करोड़ रुपए की वैल्यू का मकान है ये। आज जिन गाड़ियों में चलता हूं लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, 5 6 7 गाड़ियां बदल चुका हूं। बैंक बैलेंस बढ़िया है, प्रॉपर्टियां हो गई, सब कुछ हो गया, शानदार हो गया। कहां से हो गया? कहीं से नहीं। एक एटीएम कार्ड मिला था बैंक में जब खाता खुलवाया था, एक अकाउंट नंबर मिला था, वो अकाउंट नंबर आरसीएम बिजनेस कंपनी को दिया था। हर महीने कंपनी जब से ज्वाइन हुआ हूं तब से पैसा डाल रही है, कम आ ही नहीं रहा है, पिछला खत्म नहीं होता और आके धक्का लगता है। तो ड्रीम पूरे क्यों नहीं होंगे? सपने पूरे होंगे माय डियर। आप अपने अपने सपनों को लिखिए, शर्माइए मत, घबराइए मत। अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, सब लोग इकट्ठे बैठिए, बैठ के लिखिए क्या क्या चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत है, लिखिए ना। और लिख के फिर प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करना शुरू कीजिए। यही काम आपको अपनी डाउनलाइन से करवाना है। इसके ऊपर आप यदि काम करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड फिफ्थ वन इज, लास्ट वन इज, डर निकालिए साहब। अपनी डाउनलाइन के डर को निकालिए। जो डर है ना, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। डर कौन सा है? फेल होने का डर है। डर कौन सा है? मैंने ये कर दिया तो ये ना हो जाए, अगर मैं इस पे जोर लगाता हूँ, काम करता हूँ, फील्ड वर्किंग करूंगा तो मेरा ये काम घट जाएगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा। एक्स वाई जेड दुनिया भर के एक्सक्यूजेज रहते हैं दुनिया टीम के। उनको निकालना है, उनको मोटिवेट करना है अपने को कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अब ये जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं ना, इतना खतरनाक शब्द, इतना पावरफुल शब्द है। सिर्फ अगर ये शब्द आप अपनी डाउनलाइन की आंखों में आके मिला के बोल देते हो ना, चिंता मत कर, मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये इतना पावरफुल शब्द है। चाहे आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन आपने ये सॉफ्टवेयर सेट कर दिया उसके दिमाग में कि मेरे ऊपर सीनियर इतना जोर लगा रहा है, सीनियर ये वाली बात बोल रहा है कि मैं हूं ना। बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा पावरफुल पॉइंट है? डाउनलाइन को ये चीज रियलाइज करवाइए, टीम के इस डर को निकालिए। वो जो डर है ना इनसिक्योरिटी का, वो जो डर है फेल होने का, उस डर को बाहर निकालिए। और उस डर को अगर आप बाहर निकालेंगे तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। डर के आगे जीत है। यानी वो जो डर है उस डर को निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मोटिवेशन देना पड़ेगा। आपको मोटिवेट उसको करना पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए इस चीज के ऊपर, आप एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के जो इस चीज के ऊपर काम कीजिए। आप जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ में इस पॉइंट के ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, 100% मिलेगा। देखो साहब, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैं इन्हीं कामों को करके यहां तक पहुंचा हूं। और इसमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो थियोरिटिकल था, ये सब प्रैक्टिकल काम। और ये इंडस्ट्री थियोरिटिकल से नहीं, प्रैक्टिकल से चलती है। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल से चलती है माय डियर लीडर्स। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो इन 5 पॉइंटों को गांठ बांध लो साहब, गांठ बांध लीजिए, और इसके ऊपर पूरा जम के काम कीजिए, पूरा जम के काम कीजिए। तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। मिरेकल मॉर्निंग में आप लोग सुबह रहते हैं गुरुकुल में, आप गुरुकुल के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, 1 बजे के सेशन को अटेंड कर रहे हैं, रात को 8 बजे के सेशन को अटेंड कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं? एक बार रिप्लाई करेंगे, यस और नो, या हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग जूम के सेशन अटेंड कर रहे हैं ना? दैट्स ग्रेट, गड़ 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 गड़। अभी भर जाएगा सारा पूरा। क्या बात, वाह जी वाह, गजब, कमाल कर दिता तुसी। थैंक यू। अब रिप्लाई आ रहे हैं यस के भी, बहुत बहुत सारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गजब गजब गजब। बस बस बस, बस ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अभी मैं लोअर कर देता हूँ हैंड आपके सब। बस अभी मैंने हैंड हैंड लोअर कर दिया आपके। अभी रुको 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 रुको। अभी उस पॉइंट पे आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं जो पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अभी जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनना। इंग्लिश की एक कोटेशन है, देर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन।
देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड कर लो, जितनी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, जितने मर्जी सेमिनार और वेबिनार अटेंड कर लो, माय डियर, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है। मैं आपको लिखित और वचनबद्ध गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। मैं देख रहा हूं कि कई कई साल से जो है लोग लॉकडाउन के बाद से ऐसे ऐसे भी तुरमखा पड़े हैं, एक मीटिंग नहीं छोड़ी उसने, एक मीटिंग नहीं छोड़ी, लगातार मीटिंग अटेंड कर रहा, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, घर से बाहर नहीं निकलता, किसी को प्लान नहीं दिखाता, किसी के साथ बात ही नहीं करता, अपने ज्ञान के ऊपर नाग बन के बैठा, भर रखा है ज्ञान, पूरा पूरा ज्ञान है उसके, हर चीज की नॉलेज है उसके पास। तो नॉलेज किसी काम की नहीं है साहब, इस नॉलेज को स्प्रेड कीजिए। कल कोई और आया था 1 बजे वाले सेशन में, कल कोई और आएगा। ये चलता रहेगा, लेकिन जो आया था वो जो चीज दे के गया है उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। परमात्मा ने 2 कान क्यों दिए? सुनने के लिए तो एक भी तो बहुत था, साउंड तो इधर से भी तो आ सकती है, 2 क्यों दिए? वाई? कुछ लोग कहते हैं सर एक से सुन के दूसरे से निकालने के लिए दिया। ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें, सर 2 इसलिए दिए, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। लेकिन नेगेटिव बात एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, पॉजिटिव बात यहां से सुनो और यहां दिल में बसा लो और नोट्स तैयार करो। जो लिखो, आप जो भी सीनियर बता के जा रहे हैं उनको लिखो और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो। अगर आप कल बताए हुए लीडर की बात को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आज की मीटिंग का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है सेहत पे। टू बी वेरी फ्रैंक, आज की मीटिंग का सेहत के ऊपर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली हर बात को फॉलो कर रहे हैं, निचोड़ निकालते हैं, मैं नहीं कहता कि मेरी 100% बातों को आप फॉलो करो, जो बात आपको अच्छी लगती है उसके ऊपर 100% एक्शन लो, एक्शन लेने में टाइम ना लगाओ। मेरा मानना यही है, एक्शन लेने में टाइम ना लगाओ, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, कर रहे हैं, ये है वो है, इससे नहीं बढ़ने वाला ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री चलने वाली नहीं है। ढीले डाले लोगों के मामले थोड़े से पीछे रह जाते हैं, वो लोग तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने वाले लोग ही इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर जाते हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप जो भी सुन रहे हैं ना उनके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बड़ी टाइम लग जाएगा, खूब समय लग जाएगा। एक लड़के की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वो खूब मीटिंग अटेंड करता है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले उसका फोन आया, रोल टीचर है, और हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्साइटेड हो गया और फोन आया उसका, बोले सर कि मैं जो है 2026 में स्टार भी जा रहा हूँ। क्या बोला उन्हें? 2026 में मैं स्टार भी जा रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। और 28 तारीख की बात है, पिछले महीने की। तो मैंने पूछा उससे कि एक सवाल का जवाब देना। बोले यस सर। मैंने कहा पिछले 28 दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो उसका जवाब क्या था कि सर 8-10 प्लान दिखाए होंगे। अब मेरा जूनियर है, सीनियर उससे पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा चढ़ा के बोलेगा ना, थोड़ा बहुत तो। 8-10 मेरे को बोला तो मैं समझ गया कि इसने 2-4 प्लान दिखाए होंगे। अब एक व्यक्ति 2-4 प्लान दिखा रहा है महीने में और अगले 2 साल में वो स्टार रूबी का सपना देख रहा है। मैंने कहा उसको 2026 को काट के 2070 लिखो। बोले सर वाई सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? मैंने कहा जो तेरी स्पीड है 70 में भी स्टार रूबी आ जाए तो भी गनीमत है। स्पीड को बढ़ाइए साहब। ये इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री स्लो एंड स्टडी वाली गेम नहीं चलनी है। यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप रोजाना के 2-4 प्लान नहीं दिखा रहे हैं, अगर आप रोजाना प्रोडक्ट को मूव नहीं कर रहे हैं, अगर आप महीने में 10-15-20 होम मीटिंगें नहीं कर रहे हैं, अगर आप मंथली सेमिनारों में लोगों को नहीं भर रहे हैं, अगर आप डेली के जूम मीटिंग अटेंड करके बताई हुई बातों को 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप 8 PM में और ये 1 PM में जो चीजें जो बातें आपको बताई जाती है उनके ऊपर इंप्लीमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन इसके अपोजिट है। आपको रोजाना प्लान दिखाने हैं 2-4। राइट डायरेक्शन क्या है? आपको रोजाना जो है ना प्रोडक्ट को मूव करना है, कहीं ना कहीं डेमो दिखाइए, होम मीटिंग करिए। दिन में आप कुछ भी करते हैं, शाम को किसी न किसी के ड्राइंग रूम में रहो, होम मीटिंग करने की आदत बनाओ। वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स अवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
जैसी आप आदत बनाओगे वैसा आपका भविष्य बनेगा, और जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। मैं पंजाबी आदमी हूं, हमारे यहाँ कहावत है, जह जी कोको वह कोको के बच्चे। और जो पंजाबी बैठे हैं वो समझ गए होंगे, बाकी जो नहीं समझे उनके ऊपर से गई। अब सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि जो जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, आप मोटी सी बात है, सारे समझ ही गए होंगे ऑलमोस्ट। उड़ीसा वाले नहीं समझ पाए होंगे, तो उनको मैं बता देता हूं कि इट इज द गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जो हिंदी पंजाबी नहीं समझते, इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करने वाली है साहब। तो आपको जो है ना, सब साथियों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, एज ए सीनियर आपको मैं ऑर्डर भी दे सकता हूं कि आप यदि स्टार रूबी जाना चाहते हैं तो आपको शिद्दत के साथ काम करना होगा, हर रोज काम करना होगा, बिना नागा काम करना होगा। रेस्ट नहीं करना है अपने को, अभी अभी आराम करने का टाइम नहीं आया। अरे सर गर्मी खूब हो गई, ठंड में कहोगे ठंड खूब हो गई, बारिश में कहोगे सर बारिश खूब हो गई, शादियां आ गई, लगन आ गए, ये त्योहार आ गए, कभी दिवाली आ गई, कभी दशहरा आ गया। इंडिया में तो कोई दिन ऐसा है ही नहीं जिस दिन आप खाली रहोगे, बिजी रहोगे किसी ना किसी में। तो ये पंगे चलते रहेंगे साहब। आप अपने अपनी डायरेक्शन को सेट कीजिए और आप अपने एक्शन को सेट कीजिए। देर इज नो एक्शन विदाउट एक्शन। आप अपने एक्शन को सेट कीजिए, रोजाना काम करने के ऊपर काम कीजिए, शिद्दत के साथ काम कीजिए, पोस्चर को अप रखिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। मेरे हरियाणा में कहते हैं, रोंदा जाओगा मरिया हुए की खबर ले आवेगा। यानी अगर आप निराशावादी चेहरे के साथ जाएंगे ना, तो सामने से कुछ भी निकाल के नहीं ला सकते। एक्साइटेड, बी एक्साइटेड, अरे सर कमाल कर देंगे, गजब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चाहे कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आपके चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। चेहरे से कॉन्फिडेंस, चेहरे से कॉन्फिडेंस झलकेगा, एक्साइटमेंट में रहोगे, एनर्जी में रहोगे, तो सामने वाले के भीतर भी एनर्जी डाल दोगे। सामने वाले के भीतर भी एनर्जी। हम जाते हैं, मीटिंगें करते हैं, सेमिनार करते हैं, बाहर लोग निकल के कहते हैं, अरे सर फुल एनर्जी आ गई सर, गजब एक्साइटेड हो गए सर, गजब का कमाल का प्रोग्राम था सर। तो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो एक्साइटमेंट कहां से आई? वो एक्साइटमेंट उसके भीतर, बीसी सर कहते हैं, अंगारे के ऊपर जब राख आ जाती है तो उसकी चमक खो जाती है। अंगारा तो वो खुद था, लेकिन उसकी राख नहीं हटाई गई। मैं कहना यही चाहता हूं आप सब साथियों को, विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं, यदि आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़े मुकाम पे जाना चाहते हैं तो पहला निज पर शासन, फिर अनुशासन। खुद को अनुशासित कीजिए। अगर आप खुद को अनुशासित कर जाते हैं तो डेफिनेटली यू आर विनर, आप बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। बातें हमारे पास देखो खूब है, बातों का हमारे पास में ना पिटारा बड़ा लंबा चौड़ा है, और खत्म होने वाली वो नहीं है। लेकिन समय की कुछ जो है मर्यादाएं रहती हैं। क्लोजिंग चल रही है, तो मेरे पास में भी बहुत सारे पीछे काम पड़े हैं, आपके पास में भी बहुत सारे काम होंगे। तो आप भी जम के क्लोजिंग कीजिए। 31 तारीख आज है, लास्ट डे ऑफ द मंथ, और पूरे महीने में जो नहीं हुआ वो अभी हो सकता है। कई बार क्लोजिंग के टाइम पे एक व्यक्ति समय से पहले सरेंडर कर देता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि नो माय डियर, रात 11:59 से पहले आपको सरेंडर नहीं करना है। आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए, फुल एफर्ट्स लगाइए, कड़ी मेहनत कीजिए। बाकी प्रभु इच्छा, जो होना होगा वो होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से 100%, अपना 100% आप जरूर दीजिए। अपनी टीम के टारगेट्स को पूरा करवाइए, किसी का स्लैब छूटे ना, ध्यान दीजिए, चेक कीजिए। और बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री का आप पार्ट हैं। परमात्मा आप सबको स्टार रूबी का आशीर्वाद दे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे। जय आरसीएम।